नमस्कार दोस्तों। ये कहानी का 12वां पार्ट है। हाँ हाँ, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। पीछे से आवाज़ सुन कायनात और अरमान ने उधर देखा तो हाथ बांधे उन्हें अजीब ढंग से मुस्कुराते सोनिया और सम्राट नजर आए, जिन्हें देख अरमान ने अपना सर पीट लिया। वही कायनात ये सोच रही थी कि अब तक तो सिर्फ अरमान चोरों की तरह बालकनी से के रास्ते आता था, मगर अब सम्राट भी उधर से ही और सोनिया भी। उसे तो वो पहचानती ही नहीं थी। सोनिया तुरंत कूदते फांदते बेड और उछलकर कायनात के पास बैठ गई। तो आप हैं कायनात, आपको पता है आप बहुत सुंदर हैं और आपकी ये ब्लू आइज, यू आर डैम प्रिंट। कायनात ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। अरमान, सोनिया, ये क्या तरीका है? यहाँ आने से पहले क्या तुमने इनकी परमिशन मांगी? और ये बंदरियों की तरह कूद गई। अगर मिस्री को चोट लग गई होती तो? अभी उसके जख्म हरे हैं। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वैसे भी मिस्री जख्मों से प्यार है इनको। रोज रोज नए झमेले मोल लेती रहती है ये। एक दिन पट्टी बांधकर इजिप्ट की मम्मी बन जाना। सोनिया बेचारा सा मुंह बनाकर अरमान को देखा, फिर आंखों से शरारत के लिए बोली, मिस्री, हाँ नॉट बैड। अरमान ने उसे घुरा तो बोली, ओके फाइन, सॉरी। कायनात की ओर घूमते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसे बिना परमिशन के आ गई एंड ऐसे बेड पर मैं वापस जाती हूँ। फिर आपसे परमिशन मांगकर फिर आऊँगी। कायनात, नो नो, इट्स कम्प्लीटली ओके। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भाई की तो आदत है गुस्सा करने की। मैं सुबह से ना जाने कितनी बार डांट खा चुकी हूँ। वो क्या है ना, गुस्से से इन्हें बहुत प्यार है, इसलिए हर बार गुस्सा झलक जाता है। इग्नोर हिम। अरमान को घूरते हुए, एंड या मिस्टर ठाकुर, मैं किसी दिन जिम्स की मम्मी बनूं या ना बनूं, पर मुझे 2 साल की बेबी के जैसे ट्रीट कर आप मेरी बेबी सिस्टर ज़रूर बन जाएंगे। बात सुन। जहां अरमान उसे घूरने लगा, सम्राट और सानिया हंसने लगी। सोनिया, गुड, नो बॉल पर छक्का। आपने तो भाई की बोलती बंद कर दी। भाई अब मुझे डांट कर दिखाइए। अरमान, ओ हेलो, वो मेरी पार्टनर है, मेरी सपोर्ट में लड़ेगी। मानसी, ओ वो मेरी पार्टनर ना। उसकी बात पर कायनात समेत सबकी नज़रें उस पर गई तो खुद को सुधारते हुए बोला, आई मीन बिजनेस पार्टनर। कुछ दिन में बिजनेस पार्टनर होने वाली है सोनिया। मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गई। मैं सोनिया, सोनिया ठाकुर, इनकी यानी अरमान की ओर इशारा कर बहन, और इसकी सम्राट की ओर इशारा कर। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा तो कायनात ने अपनी पट्टी व हाथ की ओर इशारा करते हुए, सॉरी, आई कांट एनीवे भाई सेल्फ। कायनात सूर्यवंशी। सोनिया, कायनात सूर्यवंशी, यू मीन द कायनात सूर्यवंशी, बेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ मनाली, आर के मैंसन हाउस की ओनर। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। सोनिया चौंक कर उछल पड़ी। अरमान, तू जानती है मिस्री को? कायनात, डू यू नो मी? मतलब सोशल मीडिया पर मेरा नाम सिर्फ KS है। फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में भी मेरी पहचान KSE है। मुझे मेरे पूरे नाम से सिर्फ यहाँ मनाली के लोग जानते हैं। बाकियों के लिए IMKS। सोनिया, मेरी फ्रेंड रागनी आपके यहाँ काम करती है, इज़ योर असिस्टेंट, एंड मैं वहाँ आई आपसे काम सीखने के लिए हूँ। RK से ट्रेनिंग लेने के लिए जो एग्ज़ाम देना होता है वही देने आई। मैं आपसे फैशन डिज़ाइनिंग सीखना, आपके अंडर काम करके अपने भविष्य को बेहतर करना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। आप मुझे सिखाएंगे ना? प्लीज़ प्लीज़। कायनात, अगर कल के एग्ज़ाम में आप पास कर गई तो फिर आपको RK से ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ दूसरे बेस्ट डिज़ाइनर ट्रेड करते हैं फ्रेशर्स को। हाँ, मैं हफ्ते में एक बार क्लास लेती हूँ वहाँ। मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाती, बट अगर आप घर पर सीखना चाहें तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। सोनिया, थैंक यू सो मच नी, आप मेरी आइडियल। कायनात,
आपसे ना मुझे ऐसी वाली फीलिंग्स आती है जैसे मैं 70 साल की बूढ़ी हूँ। यू कैन कॉल मी। तुम। थोड़ी देर तक सोनिया बनकर नॉन स्टॉप बोलती रही। फिर अरमान ने उसे जाकर आराम करने का बोल भेज दिया। सेम भी सोनिया के साथ चला गया। अरमान ने कायनात को रेस्ट करने को कहा था कि तभी कायनात का फ़ोन बजा। कॉल रोकी का था। उसका फ़ोन नीचे पड़ा हुआ था। अरमान ने कॉल रिसीव कर स्पीकर पर डाल कायनात के पास रख दिया और खुद बालकनी की ओर जाने लगा। मिस्टर ठाकुर, अब तक सनसेट नहीं हुआ है। अब उस तरफ भी धूप लगेगी। आप रूम में ही रुक जाएं। अरमान, आर यू श्योर? आई मीन तुम फ़ोन पर बात करोगी? कायनात, इट्स ओके मिस्टर ठाकुर। आई मुझे कौन सा अपने बॉयफ्रेंड से बात करना है। अरमान वही सोफे पर बैठ गया। कायनात, रोकी, क्या बात है? एनी अपडेट? रोकी, मिस सूर्यवंशी, अभी 10 मिनट पहले महेश मल्होत्रा को कल से अब तक मैं तीसरी बार मल्होत्रा गुज्जर से मिल रहा है। अरमान ने कायनात को हैरानी से देखा। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतना जख्मी होने के बावजूद कायनात ने ये सब नहीं छोड़ा। कायनात, फड़फड़ाने दो उन्हें, इस खुशी में जीने दो कि वो सोच रहे हैं वो पूरा होने वाला है। क्योंकि इस बार इस गुज्जर की लंका में आगे आके मैं खुद आग लगाऊंगी। एक बार में जख्म भर जाएं। इस बार लंका दहन के लिए हनुमान नहीं होंगे। इस बार कायनात उन सब को जलाएगी। एक काम करो, ऋषिकेश में अपने आदमियों को लगाओ। वहाँ पर गुज्जर के सारे नए पुराने, उनके सारे काले धंधे छिपने की जगह जहाँ से वो लिंक रखता है, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन खंगालो और बोलो मैं ऋषिकेश में कदम रख उससे पहले मुझे ये सब कुछ चाहिए। इस बार ऋषिकेश में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। या आपने ऋषिकेश जाने की बात कही तभी मैंने अपने आदमी लगा दिए थे ताकि पता चल सके। यही कोई 8 साल पहले वो ऋषिकेश छोड़कर भाग गया। किसी लड़की के मोलेस्टेशंस केस में उसके कुछ खास आदमियों का प्लान था लड़की का रेप कर मर्डर करने का, पर लड़की बच गई। इन सब से कहीं बीच में उनका नाम ना आ जाए तो उसके काले धंधे पकड़े जाते। इस डर से ऋषिकेश छोड़ मनाली भाग गया। शायद लड़की बड़े घर की थी। कायनात ने गुस्से में अपनी आंखें मीच ली और उसे एक अंधेरा कमरा नजर आने लगा। एक कोने में दुबकी 16 साल की बच्ची और उसके सामने इंसानी ख्याल में खड़े 7 भेड़िए जो हवस की नज़र से उसे देख रहे थे। कायनात के चेहरे पर कभी दर्द, कभी गुस्सा तो कभी नफरत उभर रही थी। अरमान बनते बिगड़ते भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली। कायनात, जानती हूँ उस केस के बारे में, बहुत करीब से जानती हूँ और पता है वो सब कुछ से कि मिस सूर्यवंशी, अभी थोड़ी देर पहले ही हाउस में महेश मल्होत्रा और उनके बेटे मयंक मल्होत्रा के बीच काफ़ी बहस हुई है। ज़्यादा तो नहीं पता, पर शायद आपको लेकर बहस में मयंक मल्होत्रा ने अपने बाप को धमकी दी है कि अगर उसने दोबारा गुज्जर से मिलकर आपके लिए खिलाफ कुछ किया या फिर उसकी वजह से आपको एक खरोच भी आई तो वो अपने बाप को जेल में भिजवा देगा। इसके बाद मयंक मल्होत्रा भी अपने घर से निकलकर, और मैंने उसे आपकी गली में घुसते हुए देखा है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, शायद आपसे मिलने आ रहा है। कायनात, आर यू श्योर कि वो इधर आ रहे हैं? रोकी, हाँ, इस गली में उसकी जान पहचान का कोई नहीं रहे, जाहिर सी बात है आपसे ही मिलने आ रहा होगा। कायनात, ठीक है, आज इनसे भी मिल लेती हूँ। रोकी का फ़ोन कट हो गया। अरमान ने उसे घूरते हुए पूछा, यह मल्होत्रा कौन है और इस हालत में भी तुमसे शांत नहीं रहा जाता? मल्होत्रा का बेटा तुम्हारे लिए बगावत कर रहा है अपने पिता से, क्यों? और तुमसे सब छोड़ क्यों नहीं देती? तुम सब ये छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने कहा ना, मैं उस गुज्जर को देख लूँगा, तुम्हें इस सब की ज़रूरत नहीं है।
कायनात, सबसे पहले तो सॉरी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने में विश्वास रखती हूँ। ये मेरी लड़ाई है जिसे मैं खुद अकेली लड़ना चाहती हूँ, बिना किसी की मदद से। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट्स। मत पड़िए इन सब में, खाम का पिस जाएंगे। और हाँ, इस हालत में हैं तभी तो शांत होकर दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ, क्योंकि एक बार ठीक हो जाऊँ फिर एक्शन होगा। सोचने का काम हफ्ते भर में कर लूँगी। रही बात मल्होत्रा की, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह गुर्जर है मेरे लिए, वैसे ही मल्होत्रा भी। और मल्होत्रा का बेटा मेरे लिए बगावत क्यों कर रहा है, ये आपको क्यों जानना है अरमान? बस ऐसे ही मुझे जानना है कायनात। तो मिस्टर अरमान ठाकुर जलस फील कर रहे हैं, राइट? अरमान नज़रें चुराते हुए, नहीं, मैं क्यों जलस फील करूँगा? जस्ट आंसर मी। कायनात, बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये नहीं बताते कि आप क्यों जानना चाहते हैं, तब तक मैं भी जवाब नहीं दूंगी। सच बताइए, जलन हो रही है ना? मतलब आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। वैसे वो मेरे लिए अपने बाप से अंगेस्ट बोल के शर्माइए मत। अरमान, हाँ हो रही है जलन। कायनात, क्यों? अरमान, बिकॉज वी तुम्हें स्पेशली फील कराने का हक मेरा है कायनात। और ये हक आपको किसने दिया? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो ऐसा कोई हक नहीं दिया। अरमान, ये हक मैंने खुद को दिया है, समझी? और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती। अब बताओ, कौन है वो? वो मयंक मल्होत्रा। कायनात, जो आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे मेरा खून का रिश्ता है भी और नहीं भी। वो मेरे सगे भी हैं और सौतेले भी। वो मेरे कुछ तो लगते हैं मगर कुछ नहीं भी लगते। अरमान, साफ साफ शब्द यूज़ नहीं कर सकती क्या? आई आई एम वेटिंग कन्फ्यूज। कायनात, साफ साफ कहूँ तो इस दुनिया के लिए उससे मेरा एक रिश्ता है, पर मेरे लिए वो महज मेरे दुश्मन के बेटे हैं। अरमान, तुम्हारी आधी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बातों को घुमा फिरा कर पेश करना तो कोई तुमसे सीखे। कायनात, जिस दिन मेरी बातें समझने लगे उस दिन कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरमान ने कुछ पल कायनात को देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। वही कायनात बेड पर लेटी सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रही थी। सॉरी मिस्टर ठाकुर, पर नहीं बता सकती आपको सच्चाई। नहीं बता सकती कि क्या रिश्ता है मेरा मयंक मल्होत्रा से, क्या रिश्ता है मेरा महेश मल्होत्रा से। मैं नहीं चाहती सच जानने के बाद आप मुझसे नफरत करें। क्यों? मुझे नहीं पता, पर आपकी नफरत नहीं सहना चाहती मैं। आप वो पहले शख्स हैं जिसने बिना किसी रिश्ते के सच्चे दिल से मेरी परवाह की है। आपकी आंखों में खुद के लिए घिन या नफरत नहीं देख सकती मैं। वहीं अरमान भी खनकियों से कायनात को देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। क्या हो तुम कायनात? कभी खुली किताब लगती हो तो कभी एक ऐसा तहखाना जिसमें हजारों राज दफन हैं। तुम्हारी गोल गोल बातें बहुत अच्छे से समझ आती। आई नो, शायद तुम मुझसे सच शेयर नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपना दर्द मुझसे साझा करो और फिर उस दर्द से उभरने की कोशिश करो। कमरे में खामोशी पसर गई। कायनात खुद में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो अरमान को सच कहने से कतरा रही है, क्यों उसकी नफरत नहीं चाहती। एक अजनबी के लिए उधर अरमान बार बार कायनात के शब्दों में उतरे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। रोकी से बात करते हुए जब उस लड़की का जिक्र हुआ तो कायनात की आंखों में नजर आते अंगारे, मल्होत्रा से क्या रिश्ता है ये, बताते हुए उसकी आंखों में दर्द, इन सबको वो समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि पूछ ले, लेकिन फिर वही बात आ जाती। थोड़ी देर पहले छिड़ी हक, क्या हक है उसका? कुछ भी तो एक है, कुछ भी तो नहीं। एक अजनबी है दोनों। कायनात उसके दोस्त की बहन बहन है, सिर्फ इतना ही तो। फिर किस हक से वो सवाल जवाब करे? और क्यों पूछना चाहता है वो भी? क्या फ़र्क पड़ता है उसे इस सब से? खैर, दोनों खुद में उलझे हुए अपनी उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
तभी इंटरकॉम बजा। दूसरी तरफ गार्ड दादा थे। साहिब, आपसे मिलने कोई आया है। अपना नाम मयंक मल्होत्रा बता रहा है। कायनात अंदर भेजिए उन्हें। अरमान, नीचे जाना है क्या? मिस्री इतनी देर की खामोशी के बाद अरमान ने चुप्पी तोड़ी थी, जिसका एक छोटा सा जवाब कायनात ने दिया। जी। अरमान ने उसे गोद में उठाया और नीचे की ओर बढ़ गया। कायनात का उदास चेहरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आंखों में शरारत लिए उसने कहा, वैसे एक बात बताओ मिस्री, सुबह जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब तुमने कितना गुस्सा किया था। मुझे पीटने की धमकी तक दे डाली थी, लेकिन अब तो बड़ी खुशी खुशी। तुम क्या बात है? कहीं समथिंग 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 तो नहीं हो गया ना? कायनात, आप ना बहुत बड़े वाले वो हैं। अरमान, वो क्या? हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग? कायनात, जी नहीं, बेशरम, अलर्ट और बुरे। अरमान, मैंने क्या किया? अब अब जिसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की हो वो बंदा फ्लर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हाय, गुस्से में तो तुम और भी अच्छी लगती हो। कायनात, काश इस वक्त मेरा हाथ ठीक होता, मुक्का मार मार कर आपका भरता बना देती। एक नंबर के फ्लर्ट हैं आप। अरमान, तारीफ के लिए शुक्रिया। कायनात, मिस्टर ठाकुर। कायनात, आई नो, आप बस मेरा मूड ठीक करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। आई एम ओके एंड या मैंने अभी जो बोला उसे सीरियस मत लीजिएगा। मैंने भी सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपसे बस। अरमान, क्या बात है मिस्री, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझने लगी हो। कायनात, मैं कुछ बोल नहीं रही तो क्या आप मुझे फल्ट करते रहेंगे? सच में पीट दूंगी। अरमान, पीटने के लिए भी हम तैयार हैं, कम से कम इसी बहाने आप प्यार से छुएंगी। कायनात, उफ, आप नहीं सुधर सकते। अरमान कायनात को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मयंक मल्होत्रा वहीं सोफे पर बैठा था। कायनात को देख वो तुरंत सीढ़ियों के पास पहुंचा। उसने एक नज़र अरमान को घूरा, फिर कायनात से पूछा, गुड़िया, आप ठीक हैं? और ये आदमी कौन है? आप इसके साथ इस तरह? कायनात ने एक नज़र अरमान को देखा, फिर मयंक को देखते हुए बोली, मैं किसके साथ हूँ? क्यों हूँ? कोई मेरे साथ मेरे कमरे में क्या कर रहा है ये मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। मेहमान है, मेहमान बनकर रहिए। मेहमानों के लिए वहाँ सोफ़ा रखा है, बेहतर होगा वहाँ बैठकर बात करें। उसकी आवाज़ से बेरुखी साफ झलक रही थी। मयंक जाकर सोफे पर बैठ गया। अरमान ने कायनात को सोफे पर बिठाया और खुद वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। उसके किसी क्लाइंट का कॉल था जिससे वो बात करने लगा। मयंक, हमें गलत मत समझिएगा गुड़िया, हम तो बस एक बड़े भाई होने के नाते आपसे पूछ रहे थे। हम हमारी बहन कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कायनात, मिस्टर सीनियर मल्होत्रा के बेटे जूनियर मल्होत्रा, मेरे बड़े भाई इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का हक सिर्फ उनका है। तो प्लीज़ दोबारा मुझसे ये बेकार के सवाल जवाब एंड रिश्ता जोड़ना एंड ऑल मत करिएगा। आई डोंट लाइक। हम जानते हैं आप हमें अपना भाई नहीं मानती। खैर, कैसी है आप? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई ना? कायनात, अच्छा तो आप ये देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। बाप मारने की कोशिश करता है और बेटा आकर ठीक होने का हालचाल लेता है। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कायनात सूर्यवंशी इतनी कमज़ोर नहीं है इन छोटे मोटे हमलों से हार जाए। मयंक, हम उनकी ओर से माफ़ी मांगते हैं आपसे। कायनात, माफ़ी? किस बात के लिए? मुझे मरवाने की कोशिश करने के लिए या फिर गुज्जर के साथ मिलकर मेरी मम्मा को, या फिर मेरी ज़िंदगी बेहाल बनाने के लिए? खैर छोड़िए, अब आप जा सकते हैं और दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा, क्योंकि न आप मेरे कोई लगते हैं न मेरा आपसे कोई रिश्ता है। मयंक, हमसे इतनी बेरुखी क्यों गुड़िया? हमारी क्या गलती है? हमें तो बता दीजिए। 9 साल के थे जब आपसे पहली बार मिले, हमेशा चाहते थे
हमारे पास एक नन्ही सी गुड़िया हो, हमारी बहन हो। जी, जब हमें भाई बोले तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। फिर आप मिली, आपकी 5 साल की नन्ही हथेली ने हमारी उंगली पकड़ ली और जब आपने भाई का बहुत खुश हुए थे। जब हमें पता चला कि आप हमारी बहन हैं, हम तो खुशी से पागल हो गए थे। मगर फिर मिस्टर मल्होत्रा का सच पता चला और एक झटके में सब खत्म हो गया। हमारी बहन हमसे ही नफरत करने लगी। हर रक्षाबंधन पर हम इंतज़ार करते, शायद इस बार हमारी बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। मगर हर बार सिर्फ ये हमारा याद ही रह गया। गलत तो मिस्टर मल्होत्रा हैं ना गुड़िया, फिर हमसे नफरत क्यों? क्या आपने कभी हमें अपना भाई नहीं माना? क्या आप एक बार भी भाई कहकर हमें गले नहीं लगाएंगी? कायनात, याद है मुझे, याद है कि आपको देखते ही मैंने आपकी उंगली थाम ली थी, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि मेरे 2 बड़े भाई हैं। मगर आपको ये भी तो याद होगा कि फिर जिस उंगलियों को मैंने पकड़ा था वह धक्का देकर बाहर कर दिया गया था। खैर, भाई तो माना था आपको, पर सच से अनजान थी। फिर सच जाना। आपको पता है, अपनी मम्मी को घुट घुट कर रोते देखा था उस दिन। मैं ना किसी के सामने रोकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आंसू छिपाकर सीख गई। 5 साल की उम्र में हर पल शर्म से नजरें झुकाए रहती थी। वजह आप भी जानते हैं। आपने क्या पूछा कि आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि जिसने मेरे माथे पर नाजायज का कलंक ताज की तरह सजाया है वो आपके बाप हैं। आपकी गलती ये है कि आपकी रगों में उसका खून बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने हमें गंदा खून की उपाधि दी। आपकी गलती ये है कि आप मेरे नाजायज बाप की औलाद हैं। हम मानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ। हम शर्मिंदा हैं, हमारी रगों में उस शख्स का खून बह रहा है जिसने दूसरों को सिर्फ दर्द दिया। पर क्या सिर्फ इस वजह से ही वो हमारे पिता हैं? आप हमसे नफरत करेंगी। छोटी माँ ने जिस पल हमारे सर पर हाथ फेरा, हमने उन्हें अपनी माँ और आपको अपनी बहन मान लिया था। कायनात, वो आपकी माँ नहीं है, वो सिर्फ हमारी माँ है। और मैं अपनी बहन नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। जब आपके बाप से मैंने सारे रिश्ते नहीं मानती तो आपसे कोई रिश्ता कैसे हो सकता है मेरा? नहीं मान सकती मैं कभी भी आपको अपना भाई, क्योंकि आपको देखती हूँ तो आपके बाप की शक्ल याद आती है और मेरे अंदर नफरत नफरत उबाल मारने लगती है। सज़ा तो आपके बाप को उसके हर गुनाह की मिलेगी, मगर मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले मेरा नफरत तेजाब की तरह उन्हें खाक कर दे। मयंक, आप भले ही मुझे अपना भाई नहीं मानती, पर आप मेरी बहन हैं और यही है। भले ही हमारी माँ एक नहीं, मगर फिर भी हमारे रगों में एक ही खून दौड़ रहा है और शायद उस खून के कारण हम दोनों को ही अपने वजूद से नफरत है। एक बार नफरत की पट्टी अपनी आंखों पर से उतार कर देखिए, शायद तब आपको हमारा प्यार नजर आए और हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब आप खुद हमें भाई पुकारेंगे और हमें राखी बांधेंगे। कायनात, दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके और आपके बाप के बीच कोई बहस हो। जिस आदमी ने अपनी एक पत्नी और एक बेटी तक को नहीं छोड़ा, वो अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के लिए वफादार रहे, इसकी उम्मीद बेकार है। मैं नहीं चाहती मेरे लिए आप अपने बाप की दुश्मनी मोल लें। मयंक, अच्छा लगा देखकर कि आपको हमारी परवाह है। ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ, हमें इंतज़ार रहेगा इस बार रक्षाबंधन पर। उम्मीद है बीते सालों की जो राखी अब तक आपने हमारे लिए संभाल रखी हैं, उन्हें इस बार आप एक साथ हमारी कलाई पर बांधे। मयंक ने कायनात के सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। कायनात कुछ पल दरवाजे की ओर देखती रही। सर पर मयंक का हाथ महसूस कर हल्के से मुस्कुराई। तभी उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर देख कायनात पहचान गई। उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसने कॉल रिसीव किया। कायनात बोली, क्यों फ़ोन किया? महेश मल्होत्रा, आखिर तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर ही दिया। आज तेरी वजह से
मेरे बेटे ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी। ऐसा तू उसे जो तेरा दीवाना हुआ, वाह रे लड़की, अपनी माँ की तरह खूबसूरती का क्या फ़ायदा उठाया है। मल्होत्रा, दोबारा मेरी माँ को बीच में, या तो मुझे मम्मा की उसी पल तुझे नरक की यात्रा करा दूंगी। मैं अर्पिता सूर्यवंशी की बेटी नहीं। आज एक बार फिर मुझे अपने रंगों रगों में बहते खून से घिन आने लगी है। और कितना गिरेगा? अरे मेरी नहीं तो अपने बेटे की तो सोच ले। बहन मानता है वो मुझे। तुझे तो गाली भी दूँ, उस गाली की बेइज्जती होगी। खैर, तुझे और तेरे दोस्त को तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। कायनात गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अरमान कॉल कट कर जब पीछे मुड़ा तो कायनात को ऐसे देख परेशान हो गया। कायनात अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखी, जिससे उसकी चीखें दब गई। मगर फिर भी एक छोटी सी चीख अब भी अरमान के कानों में पड़ रही थी। 2-3 बार चीखी, अब उसके चीखने की ताकत उसके गले में नहीं बची थी। उसने अपना चेहरा कुशन पर से हटाया और उसकी आंखें लाल थी। ओ के महीने धागे सुख लाल ताल रहे थे। उसका गुस्सा उफान मार रहा था। अपना सर पीछे कर सोफे से टिकाते हुए गहरी सांस लेने लगी। आई एम सॉरी भाई, आई एम नहीं स्वीकार सकती मैं इस रिश्ते को। डर है रिश्ता मेरे और मल्होत्रा की बर्बादी के बीच दीवार बन जाए। मैं जानती हूँ मेरी तरह आप भी मल्होत्रा से नफरत करते हैं, पर एक सच ये भी है कि आपका बाप है वो। आप उसे मरते नहीं देख पाएंगे और आपका दर्द मुझे कमज़ोर बनाएगा। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, और अगर मल्होत्रा को इस बात की भनक लगी कि मैं आपको अब भी अपना भाई मानती हूँ, तो वो आपका इस्तेमाल करेगा मेरे खिलाफ। मैं इस खेल में आपको मोहरा नहीं बनना देना चाहती थी। जो इंसान अपने ही दोनों बच्चों के रिश्ते के को इतनी गंदी तरह से देखता है, उसे इंसानियत की कैसे उम्मीद करूं। भले ही आप मेरे सौतेले भाई हैं, पर भाई तो हैं ना। वो नीच इंसान इतना घटिया कैसे सोच सकता है। मेरी मजबूरी है भाई, मुझे खुद को आपसे दूर रखना ही होगा। बट आई डोंट हीट यू मयंक भाई, आई डोंट। कायनात के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ लाचारी वाले भाव उमड़ रहे थे। एक दर्द की लकीरें सी खिंच गई थी। वो अभी ये सोच रही थी कि उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई। कायनात उस परेशानी और गुस्से के बीच हल्का सुकून से मुस्कुराई और बिना आंखें खोले ही बोली, मिस्टर ठाकुर, ये है ना। ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।